केरल में F-35 के अटक जाने के बाद सोशल मीडिया मीम से भर गया और काफी मजाक हुए, काफी इनोवेटिव और विटी भी थे। इनमें से एक ने एक पोस्टर बनाया कि OLX पर ये सिर्फ 40 मिलियन यानी कि 335 करोड़ में बिक रहा है, कोई खरीद सकता है। ऑफ कोर्स ये एक जोक था। फिर किसी और ने लिखा कि इस जेट को, क्योंकि इतने दिन तक भारत में अटका हुआ है, इसको भारतीय नागरिकता दे देनी चाहिए। तो काफी इंटरेस्टिंग मीम्स हुए, बट याद रखना है कि F-35 कोई साधारण मशीन नहीं है, वो कोई JF-17 जैसा पेपर टाइगर नहीं है। वो एक बहुत ही सीरियस मशीन है जो मैक 1.6 यानी कि 1960 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। इसका कॉम्बैट रेडियस यानी कि ये कहां तक मार कर सकता है वो 1240 किलोमीटर तक है। चूंकि ये 5th जनरेशन फाइटर है, इसलिए इसका रेडार क्रॉस सेक्शन महज 0.005 स्क्वायर मीटर यानी कि 50 स्क्वायर सेंटीमीटर का है, यानी कि एक गोल्फ बॉल जितना बड़ा, छोटी सी जो आप बिलियर्ड्स खेलते हैं या गोल्फ खेलते हैं उतनी बड़ी बॉल जितना बड़ा रेडार पर दिखता है, यानी ये भी लगभग अदृश्य है। अब इसमें 360 डिग्री सेंसर है, इंफ्रारेड विजन है और एक बहुत ही विशेष हेलमेट है। और इस हेलमेट के शीशे पर जो वाइजर होता है उस पर पूरी पूरी कॉकपिट बिल्कुल बनाई जा सकती है। और ये कोई हेलमेट साधारण टोपी नहीं होती, ये एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर है। 6 इंफ्रारेड कैमरे इस हेलमेट में लाइव वीडियो भेजते हैं, गति, ऊंचाई, लक्ष्य, उसकी ट्रैकिंग, सब कुछ पायलट के शीशे पे दिखता है। आपको एक बार नीचे देखना नहीं होता कुछ भी इक्विपमेंट के लिए, सिर्फ सामने देखते हुए आपके हेलमेट पे ही पूरा का पूरा जेट कंट्रोल हो जाता है। F-35 के टोटल 3 वेरिएंट है। पहला है F-35A। ये एक कन्वेंशनल रनवे जो होता है वैसा टेक ऑफ करने वाला विमान है, यानी ये तेजी से दौड़ता है और फिर टेक ऑफ करता है जैसा कोई और प्लेन करता है। ये अमेरिका की वायुसेना और सहयोगी देशों में सबसे ज्यादा प्रचलित है। फिर दूसरा है F-35B। ये वो वाला विमान है जो केरल में अटका हुआ है। ये एक शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग वाला विमान है, यानी कि एक छोटे से रनवे पे भी ये टेक ऑफ कर सकता है और जब लैंडिंग करनी होती है तो एक हेलीकॉप्टर की तरह ये सीधे ऐसे लैंडिंग कर सकता है, ऊपर से सीधे नीचे आ सकता है। उस समय इसको बिल्कुल भी रनवे की आवश्यकता नहीं होती। तो काफी इंटरेस्टिंग वेरिएंट होता है F-35B और इसे यूएस की मरीन, रॉयल नेवी जो यूके की है, वो सब लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और वर्जन है जिसको F-35C बोलते हैं और ये बना होता है एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए। इसके पंख बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं और जो लैंडिंग गियर होता है वो बार बार तेजी से टकराता है जब एयरक्राफ्ट कैरियर पे, तो उसके लिए वो बना होता है, काफी मजबूत होता है, थोड़ा हेवियर वर्जन होता है। ये छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर, छोटे से टापू, हवाई पट्टी, फॉरवर्ड बेस, कहीं से भी काम चला सकता है और इसी वजह से नौसेनाएं इस वर्जन को भी पसंद करती हैं। F-35 एक 5th जनरेशन फाइटर है और अमेरिका का स्टेल्थ जेट है, अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल शान है। कई बार बात हुई कि भारत के साथ अमेरिका साझा करना चाहता है इस जेट को बेचने के लिए। अब भारत के साथ क्या इसका डील नहीं हो पा रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे अगले एपिसोड में, बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि F-35 काफी पॉपुलर है। इनफैक्ट 1000 से ज्यादा यूनिट्स बन चुकी हैं ऑलरेडी और 20 देश इसको उड़ा रहे हैं। ये सारे देश ऑफ कोर्स अमेरिका की एलाई कंट्रीज हैं, नेटो के मेंबर्स हैं, लेकिन F-35 ने अपना झंडा एक हद तक तो गाड़ दिया था। ऑफ कोर्स केरला इंसिडेंट ने कुछ हद तक उसकी रेपुटेशन को डैमेज किया है। अगले एपिसोड में बात करेंगे F-35 और इंडिया के केस की।